भगवत गीता सत्संग क्लास और भजन संध्या में स्वागत है। हरे कृष्णा। 2 मिनट अभी कीर्तन करते हैं, उसके बाद शुरुआत करते हैं। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैता गदाधर शिव सदी गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा बरीनीश्वर राधे, जय राधा मुरलीधर राधे, जय राधा कृष्ण राधा परे, जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा, जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय वृंदावन धाम, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय पंचतत्वा जय पंचतत्वा, जय पंचतत्वा जय पंचतत्वा, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्रक शिव। ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। अस्कॉन संस्थापक आचार्य शील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्रक श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैता गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय, मथुरा धाम की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, नवदीप मायापुर धाम की जय, गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, भक्ति देवी की जय, तुलसी देवी की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय। सभी एकत्रित भक्तों की जय, सभी एकत्रित भक्तों की जय, सभी एकत्रित भक्तों की जय। हरे कृष्णा ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्वितं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आज हम लोग भगवत गीता का श्लोक नंबर 27 और अध्याय 3 जिसका नाम है कर्म योग, उसका श्लोक नंबर 27 का अध्ययन करेंगे। हरे कृष्णा। तो सब भक्त लोगों का बहुत बहुत आशीर्वाद चाहते हैं जिससे कि हम लोग इस श्लोक के ऊपर चर्चा कर सके। हरे कृष्णा। ये बहुत ही अच्छा स्पेशल श्लोक है। प्रकृति क्रियामानानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। प्रकृति क्रियामानानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। प्रकृति क्रियामानानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। हरे कृष्णा। इसका कोई भक्त लोग रिपीट करेंगे या कंटिन्यू करें हम? हरे कृष्णा। तो हम लोग इसका आगे इसका अनुवाद पढ़ते हैं। अनुवाद शील प्रभुपाद के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तात्पर्य शील प्रभुपाद के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। 2 व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य करते हैं। समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वह सभी वस्तुओं का कर्ता है। वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। और भौतिकवादी व्यक्ति यह नहीं जानता है कि अंतोगत्वा वह कृष्ण के अधीन है। अहंकार वश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है, और यही है उसके अज्ञान का लक्षण। उसे यह ज्ञात नहीं कि उसके इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है। अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावना मृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो देखिए प्रभुपाद जी ने इसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और इसमें कितना अच्छे से बताया है कि हमारी स्थिति क्या हो जाती है इस भौतिक जगत में आने पर। तो भौतिकवादियों के विषय में के लिए ये जो श्लोक है वैसे भौतिकवादियों के लिए ही को ही कहा गया है कि वो क्या करते हैं, जीवात्मा जो है ना, बद्ध आत्मा का हम लोगों को मानना चाहिए, वो अहंकार, उसको अहंकार हो जाता है और वो अहंकार से क्या हो जाता है, मोहग्रस्त हो जाता है। और वो क्या समझने लगता है फिर कि जितने भी कर्म है उसका कर्ता मैं हूं, मान बैठता है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को कि लेकिन होता क्या है, वास्तव में हम सब लोग जानते हैं कि हम लोग 3 गुणों से बंधे हुए हैं, है ना। वे प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा वह संपन्न किया जाता है कार्य। लेकिन जो अहंकार विमूढ़ात्मा जीवात्मा है वो अपने आप को समझता है कि मैं ही सब कर रहा हूँ, मैं ही सब करता हूँ। तो इसको हम जानने का प्रयास करते हैं प्रभुपाद के मर्सी के द्वारा, प्रभुपाद की कृपा के द्वारा। तो भौतिकवादियों के विषय में जो बातें बतलाई गई है इस श्लोक में, वो 2 बातें हम लोग समझ सकते हैं कि भौतिकवादी लोग क्या होते हैं। एक तो वो विद्वान नहीं होते, अविद्वान होते हैं,
और अज्ञानी होते हैं। तो अविद्वान और अज्ञानी क्यों होते हैं? उसका कारण क्या है? क्योंकि प्रभुपाद बताते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग अपने शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं और हम अपने आत्मा को भूल जाते हैं। और भगवान ने भी भगवत गीता में अर्जुन को सबसे पहले यही ज्ञान दिया कि तुम क्या हो, एक आत्मा हो और एक शरीर नहीं हो। तो जीवात्मा क्या है? वो मिथ्या अहंकार, जैसा हम जानते हैं कि फॉल्स ईगो से बंधा हुआ है और अपने भौतिक शरीर में ही अपने आप को पहचान कर लेता है। मतलब हम क्या है, वो मानता क्या है, मैं यही शरीर हूँ। वो आत्मा वगैरह को सब भूल जाता है, वो शरीर को ही है सब कुछ मान लेता है। और उसकी वजह से क्या होता है, वो कर्मों से आसक्त रहता है। ठीक है, तो जो भी वो अपनी पहचान शरीर के रूप में कर ली और जो भी कर्म कर रहा है उससे आसक्त हो जाता है। इसलिए वह अपने आप को क्या समझ बैठता है? वो समझ बैठता है कि मैं ही करता हूँ। ठीक है, मैं। तो जैसे कहा जाता है, हमने सुना है कि एक जानवर है जो बहुत ज्यादा मैं करता है। कौन है वो? हम लोग सब जानते हैं, जो बकरी होता है ना, बकरी, वो मैं करती है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो मांसाहारी है उसका गला काट देते हैं। तो जो है ये हम लोग जो है सुनते आ रहे हैं कि मैं नहीं करना चाहिए। मैं करेंगे तो क्या होगा? भगवान जो है हमारा गला काट देंगे। तो जबकि प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा कर्म होते हैं, तो कर्म करने वाला कौन है? वो जो है प्रकृति के तीनों गुण जो है हमें कर्म कराते हैं। तो प्रकृति के तीनों गुण को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से होते हैं। हम सब लोग जानते हैं, प्रकृति क्रिया माननी गुणे कर्माणि सर्वशः। अर्थात प्रकृति के जो तीन गुणों द्वारा सभी कर्म हो रहे हैं, भगवान क्या बताते हैं कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, है ना। और ये तीनों गुण किससे उत्पन्न है? प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुए हैं और अविनाशी जीवात्मा को देह के साथ बांधते हैं। तो जो जिसने हमको बांधा हुआ है इस बुद्धि में, जीवात्मा की बुद्धि में, वो कौन है? ये तीनों गुणों ने बांधा हुआ है। तो ऐसा आचार्य लोग बताते हैं कि महाभारत में जो है महर्षि याज्ञवल्क्य राजा ने जो है जनक को उपदेश दिया, और उसमें हम समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अगर हमें इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है तो ये तीन गुण क्या है उसका भी जानना जरूरी है। तो इसमें बताया गया है ये महाभारत में कि हे राजन, बता रहे हैं याज्ञवल्क्य राजा जनक को, महर्षि याज्ञवल्क्य, कि जो है ये जो तीनों गुण है वो भिन्न भिन्न भाव के होते हैं। तो कैसे भाव होते हैं इसका हम लोग थोड़ा उदाहरण से समझते हैं कि सतोगुण के जो भाव होते हैं वो क्या होते हैं? जो सतोगुणी व्यक्ति होता है उसमें धैर्य होता है, हम लोग जानते हैं ये, आनंद उसमें होता है, प्रीति होती है, उसमें उत्कर्ष होता है। ठीक है, प्रकाश, प्रकाश मतलब ज्ञान का प्रकाश है ना, वो ज्ञान के प्रकाश में ही बंध जाता है वो, लेकिन ज्ञान का प्रकाश होता है। उसमें सुख की भावना होती है, शुद्धि होती है, आरोग्य होता है, वो संतोषी जीव होता है, श्रद्धावान होता है, उदारता उसमें होती है, क्रोध का अभाव होता है, क्षमा का भाव होता है, अहिंसा होती है, समता का भाव होता है, सत्यता होती है, मृदुता होती है, लज्जा उसमें होती है, स्थिरता होती है, शौच मतलब पवित्रता होती है, सरलता होती है, अलोलुपता, है ना, अलोलुपता एक गलत चीज है, अलोलुपता होती है, किसी वस्तु की इच्छा का ना होना उसमें होता है, परोपकारी होता है वो, संपूर्ण प्राणियों पर क्या दया करने वाला होता है। तो ये सब क्या सब गुण है, वो सतोगुणी है। और रजोगुण व्यक्ति क्या होता है? उसके जो भाव होते हैं रूप और ऐश्वर्य से, ठीक है ना, रूप और ऐश्वर्य से उसकी आसक्ति होती है, और उसमें त्याग का अभाव होता है, उसमें करुणा का अभाव होता है, और दुख और सुख का उपभोग करने वाला होता है वो, और परनिंदा में उसकी प्रीति होती है, वाद विवाद करना उसको पसंद होता है, माननीय पुरुषों का सत्कार नहीं करता है वो, चिंता बैर भाव रखना होता है, उसमें संताप करना होता है, दूसरों के धन को हड़पना होता है, जैसा है ना, और जैसे क्षत्रियों में होता है इस तरह का, निर्लज्जता होती है, कुटिलता होती है, ओके, उसकी भेद बुद्धि होती है, कठोर होता है वो, काम क्रोध मद दर्प द्वेष ये सब हम लोगों ने पढ़ा है। इस सब से जो है एक रजोगुणी व्यक्ति प्रभावित रहता है, उसका बहुत बोलने का स्वभाव होता है। अच्छा, अब तीसरा क्या है? तमोगुणी। तो तमोगुणी का भाव क्या होता है? वो क्या है? उसका उसके अंदर बहुत ज्यादा मोह होता है, अज्ञानी होता है वो, और उसके अंदर क्रोध होता है, विनाशकारी क्रोध होता है, ठीक है ना, अपने आप को नष्ट करने की इच्छा होती है। और जैसा हम लोग जानते हैं कि वो लोग जो दुर्गंध युक्त वस्त्र धारण करते हैं, अनुचित विहार करते हैं, अत्यंत वाद विवाद में आसक्ति होती है उनकी, अज्ञान से भरे हुए रहते हैं उनको, ठीक है, उल्टा सीधा काम, नाच गाना, उस सब में उनकी आसक्ति होती है। तो क्या है कि श्रद्धा नाना प्रकार के धर्मों से, मतलब जो है इस तरह ये जो है गुण अलग अलग जो व्यक्ति जो जिस गुण में होता है उसमें ये पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमको क्या समझना चाहिए कि जो प्रकृति के तीन गुण हैं वो पूरे संपूर्ण जगत में विद्यमान है। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति के गुण हैं, तो ये सब जगह विद्यमान होंगे ही होंगे।
ठीक है। और प्रकृति मतलब भौतिक शरीर की जो रचना है, इन तीनों गुणों से ही इनका बहुत बड़ा योगदान होता है इसको बनाने में। तो इस प्रकार से ये भी कहा जा सकता है कि भौतिक शरीर की जो रचना है वो किन से है? हम सब जानते हैं कि 24 तत्वों से होती है। ठीक है, तो 24 तो तत्व होते हैं और ये 3 और जुड़ गए। क्या? 3 तत्व, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। तो 24 और 3 27 हो गए। तो अब हम लोगों को ये समझाने का प्रयास किया प्रभुपाद जी ने कई बार कि ये जो 27 चीजें हो गई, इन चीजों से ही क्या बना है? हम लोग जानते हैं कि 84 लाख यवनियां हैं। ठीक है ना, हम लोग तो चारों इतने मानव है, लेकिन 84 लाख यवनियां हैं। और ये 84 की 84 लाख यवनियां अगर अलग अलग है तो उसका कारण क्या है? क्योंकि उनमें इन तीनों गुणों का अलग अलग प्रभाव है। ऐसे ही मानव जातियों में भी अलग अलग प्रभाव होता है तीनों गुणों का, इसीलिए सब लोग अलग अलग दिखाई देते हैं। तो प्रभुपाद इसको समझाते थे उदाहरण देके कि जिस प्रकार से रंग, 3 रंग क्या है? ठीक है, रंग क्या है? 3 रंग मूल होते हैं। कौन कौन से? लाल, नीला और पीला। ठीक है, लेकिन ये 3 रंगों से ही कितने सारे रंग बन जाते हैं हम सब लोग देख सकते हैं, है ना? तो हम लोग सब जानते हैं कितने रंग बन जाते हैं, लेकिन मूल रंग 3 ही है। और उसी से ही जो है इतने हो गए। इसी प्रकार से क्या होता है? जो प्रकृति के ये 3 गुण है, इन्हीं तीनों गुणों के अलग अलग, क्या कहना चाहिए, प्रतिशत से जो मिक्सिंग होती है, उससे ही कितने सारे 84 लाख यवनियां बन जाती हैं। तो प्रभुपाद इस तरीके से समझाते थे जिससे कि हम लोगों को समझ में आ जाए कि किस प्रकार से हम देखते हैं कि पूरा जो भौतिक जगत है वो प्रकृति के तीनों गुणों से किस प्रकार से बना हुआ है। तो आगे प्रभुपाद ये भी बताते थे कि कठपुतली क्या होती है, जैसे हम लोग उदाहरण समझ सकते हैं इस में कि कठपुतली क्या होती है। कठपुतली होती है कि, है ना, कि कठपुतली को हम लोग जानते हैं कि वो नखून पे रख के या कोई और पीछे से धागे से नचाता है, लेकिन कठपुतली नाच रही होती है, धागा नहीं दिखाई देता है, नचाने वाला नहीं दिखाई देता है। तो इसी प्रकार से कठपुतली का जो कार्य है, कठपुतली है, उसको हम समझ सकते हैं कि हम लोग भी क्या है, जीवात्मा है, वो भगवान के 3 जो गुण है उनसे हम लोग नाच रहे हैं, है ना। तो प्रत्येक जीवात्मा जो है अपने क्या शरीर, मन तथा इंद्रियों के द्वारा कार्य कर रहा है। ठीक है, जैसे कठपुतली है वैसे ही हम लोग काम कर रहे हैं। और हम सोच सकते हैं जैसे वास्तव में क्या है, कठपुतली नहीं कर रही है। गहराई से देखा जाए तो जीवात्मा कार्य नहीं कर रहा है, कठपुतली जैसे कुछ नहीं कर रही है, बल्कि प्रकृति के 3 गुण जो है उन्होंने उसको बांधा हुआ है और वह उसी की वजह से वो कार्य कर रहा है। तो अब हम लोग इसको आगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या ये जो शरीर हमें मिला है वो कैसे प्राप्त हुआ, है ना। हम लोगों ने चर्चा किया कि ये शरीर हमारा 3 गुणों से बंधा हुआ है। तो शरीर हमें जीवन की जो हमारी इच्छाएं हैं, ठीक है ना, कौन सी जीवन की? जो पिछला जीवन था हमारा, उसमें जैसी हमने इच्छाएं करी वैसे ही हम लोगों को ये शरीर प्राप्त हो गया। ठीक है ना। तो यही प्रश्न उठता है ना कि ये प्रत्येक जीवात्मा प्रकृति के गुणों द्वारा विवश होकर कर्म कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन हर जो जीव है वो अलग अलग काम कर रहा है। अलग प्रकार से क्यों कार्य करना पड़ रहा है? ठीक है ना, ये प्रश्न उठना चाहिए ना कि हर जीव अलग अलग क्यों है और हर जीव अलग अलग तरह का कार्य क्यों कर रहा है। तो इसका उत्तर यही है कि पिछले जीवन में जिस जीव ने, समझिए, पिछले जीवन में जिस जीव ने 3 गुणों में जिस गुण की जितनी जितनी मात्रा का संग किया, तीनों गुणों से ही उसमें, उसके अनुसार ही उसमें उसको ये शरीर प्राप्त हो गया। तो जैसा हम लोगों ने जिस गुण का संग किया वैसा ही हम लोगों को ये शरीर प्राप्त हो गया। ठीक है, तो जीवात्मा को भी स्वतंत्रता केवल क्या है? केवल इसी बात में है कि वह चाहे किसी भी गुण का संग कर सके। तो हम लोगों को जो है भगवान ने एक फ्री विल दिया है। क्या दिया है? कि हम चाहे सतोगुण में रहे, रजोगुण में रहे, तमोगुण में रहे, और हम इसके ऊपर भी जा सकते हैं, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसका वो जो तीनों के ऊपर चला जाता है वो कौन होता है? हम सब जानते हैं कि भगवान की भक्ति जो है वो उन तीनों गुणों से गुणातीत होती है, ऊपर होती है। तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, इसीलिए हम लोगों को जानना आवश्यक है कि भगवान की भक्ति करना कितना जरूरी है और हमें क्यों करनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति है उसकी स्थिति क्या है? उसकी ऐसी स्थिति नहीं होती है जैसे और बद्ध जीवात्मा की होती है। यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का शरीर भी भौतिक होता है, ठीक है ना, बाहर से देखने में सब कुछ जो है एक जैसा लगता है जैसा प्रभुपाद ने बताया, लेकिन उसकी जो परंतु जो भगवान का भक्त होता है वो कृष्ण की अनन्य भक्ति के कारण क्या होता है? वो तीनों गुणों के संग से मुक्त होता है। तो जो भक्त लोग होते हैं वो तीनों गुणों से मुक्त हो जाते हैं। गीता में भगवान ने 14वें अध्याय में बताया है कि क्या बोला है भगवान ने? क्या लिखा है? बोला कि जो भगवान कहते हैं कि जो समस्त परिस्थितियों में
अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह समस्त ही तुरंत ही वो प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है। ठीक है ना, गुणातीत मतलब लांघ जाता है। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? अब तक जो हम लोगों ने प्रभुपाद ने बताया उसको हम लोग समझने के लिए प्रभुपाद एक उदाहरण देते थे कि जैसे हवाई जहाज की यात्रा होती है ना, वायुयान, तो प्रभुपाद बताते थे कि हमें जो शरीर मिला है, वो शरीर क्या मिला है, एक तरीके से एक जो है ये क्या कहना चाहिए, ये हवाई जहाज की यात्रा है। कैसे समझा जाए इसको? कि पिछले जीवन में जो हम लोगों ने किया वैसा हमको शरीर मिल गया, मतलब ये हमारा जो है जहाज चल रहा है। तो क्या हम जो है किसी फ्लाइट में जाते हैं तो हम अपनी फ्लाइट को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। जहां वो फ्लाइट जानी है वहीं जाएगी, हम लोग उसको बदल नहीं सकते। ठीक है, तो इस जीवन काल में हम अपने शरीर का स्वभाव बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। अपने कर्मों को भी नहीं बदल सकते। ठीक है, मतलब जो हम हमारी इच्छा है हम उसके हिसाब से जो है हम अपना अपने अपने कर्मों को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जब एक बार किसी ने विशेष उड़ान के लिए वायुयान तय कर लिया तो वायुयान में आप बैठ गए तो आप यह नहीं कह सकते कि मुझे इस उड़ान में नहीं जाना है। ठीक है, तो ये हमारी स्थिति है। लेकिन प्रभुपाद क्या बोलते थे? बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। तो हम लोगों को जो शरीर मिल गया, इसका हम लोगों को बेस्ट यूज कैसे करना है? हाँ, उसका क्या है कि इस समय की उड़ान के समय जो भी हम इच्छा करें, मतलब ये जो जीवन में मिला है उसमें हम जो भी इच्छा करेंगे उससे हमारी अगली उड़ान, मतलब अगला शरीर हमारा निर्धारित हो जाएगा। तो हमें जो मिला है उसको हमें उसका जो बेस्ट यूज करेंगे तो कम से कम ये जो हमें मिला है तो मिल गया, लेकिन अगला वाला जो हमारा है वो जीवन सुधर जाएगा। इसलिए कहते हैं कि भक्ति से ये लोक भी सुधरता है और हमारा परलोक है वो भी सुधर जाता है। ठीक है, तो हमें ये जानना चाहिए कि ये जो शरीर हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है, वो हमें जो स्वभाव प्राप्त हुआ है, ठीक है, वो क्या है? एक शब्द इसमें आया श्लोक में, सर्वशा। सर्वशा शब्द का क्या मतलब है? कि जो ये जो भौतिकता के तीन गुण हैं सर्वत्र पाए जाते हैं, है ना? ये प्रकृति के तीनों गुण प्रत्येक स्थान में पाए जाते हैं। प्रत्येक स्थान का मतलब क्या मान सकते हैं हम? कि ये जीवों को नियंत्रित कर रहे हैं और भौतिक सृष्टि में, है ना, हम सब लोग जानते हैं कि ऊपर के लोकों में भी, ठीक है ना, ब्रह्मलोक तक भी सब लोग जो है तीनों गुणों में बंधे रहते हैं। तो भौतिक सृष्टि में कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां पे कि तीन गुण जीवात्माओं पर नियंत्रण नहीं कर रहे हो। भगवान ने फिर 18वें अध्याय में क्या बोला है कि पृथ्वी में अथवा स्वर्ग में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां कोई भी व्यक्ति प्रकृति के इन तीन गुणों से मुक्त हो। कोई मुक्त नहीं है। तो इन तीनों गुणों पर किसका नियंत्रण है हम ये जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमने समझ लिया कि तीन गुण है। तो इन तीनों गुणों का जो नियंत्रण है वो किसके पास है? उसके जो नियंता है हम ये जानते हैं कि इन तीनों के गुणों के नियंता है श्री कृष्ण। ठीक है, और उनकी अभी भगवत गीता में भगवान ने बोला है कि उसकी अध्यक्षता, अध्यक्षता मतलब वो उसके सब कुछ जो है अध्यक्षता है, कंट्रोलर है, कि मैं प्रकृति के समस्त प्राणियों को, चाहे वो चर हो चाहे अचर हो, सबको शरीर प्रदान करते हैं। यद्यपि जीव गुणों का संग करने की इच्छा करता है, परंतु जीव को यह पता नहीं होता कि उसकी इच्छा के अनुसार भौतिक प्रकृति उस जीव का अगला शरीर कैसा निश्चित करती है। ठीक है, तो जिसकी हम लोगों ने चर्चा करी है कि भौतिक गुणों के चलते ही हम लोगों को ये शरीर प्राप्त हुआ है। तो क्या है, भगवान क्या है? इन गुणों के क्या है? गुणाधीश, है ना? धीश का मतलब राजा। तो श्री कृष्ण जो है गुणाधीश है। ओके, और श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई भी गुणाधीश नहीं है। ठीक है, भगवत गीता में भगवान ने बोला, और तो कोई नहीं बोलता ना कि मैं प्रकृति के तीनों गुणों का स्वामी हूँ, गुणाधीश कोई नहीं है। भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान स्वयं जो है क्या है? गुणाधीश है, गुणाधीश। ठीक है, और हम लोग क्या है, जितने जीव भौतिक प्रकृति के अंतर्गत है वो सब क्या है? वो गुणों के अधीन है, अधीन है। तो हम लोग क्या हो गए? हम गुणाधीन हो गए। भगवान गुणाधीश, हम गुणाधीन। ठीक है, और उसमें जो हम भगवान की भक्ति करी हमने, जो कृष्ण भावना व्रत में चले गए, वो गुणों के बंधन से, जैसा कि हम लोगों ने चर्चा की, वो गुणों के बंधन से छूट जाते हैं और वो क्या कहलाते हैं? गुणातीत। तो गुणाधीश, गुणाधीन और गुणातीत। तो हमारे पास चॉइस है कि हम क्या बनेंगे। ठीक है ना, कि हम गुणातीत बनना चाहते हैं या गुणाधीन बनना चाहते हैं। गुणाशीष बनने का प्रयास हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान स्वयं जो है उसके अधीनता है, वो है। ठीक है, तो हमें जो है इस जीवन काल में जो हमें शरीर प्राप्त हुआ है, उस गुण के अतिरिक्त अन्य किसी गुण का तीव्र संग करते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा शरीर मिल गया हमें अपने गुणों की वजह से जो हमने पुराने जन्म में किए। तो अब हम क्या करें?
अब इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये शरीर हमारा बना हुआ है, उस गुण के अतिरिक्त अगर हम किसी अन्य गुण का तीव्र संग करते हैं तो ये हमारे पास फ्री विल है, चॉइस है। तो हम जो सात्विक व्यक्तियों के साथ रहेंगे तो हम जो है सात्विक हो जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर सारे गुण मौजूद हैं। तो जैसा हम बाहर देखेंगे, जैसा गुण देखेंगे, वही वाला गुण जो है हमारा ज्यादा प्रभावी हो जाता है। तो हमको क्या करना है, इसलिए क्या क्या गया है कि साधु संग करना चाहिए। भक्ति का सबसे पहली जो सोपान, सीढ़ी, जो भी आप कह लीजिए, उसमें क्या है, साधु संग। तो साधु संग आप क्यों करने के लिए बोला गया है, क्योंकि आप अगर जो है सात्विक व्यक्तियों के साथ रहेंगे तो हमारा भाव सात्विक हो जाता है, रजोगुणी व्यक्ति के साथ रहेंगे तो रजोगुणी हो जाएंगे, ठीक है, और तमोगुणी व्यक्तियों के संग रहेंगे तो हमारा स्वभाव तमोगुणी हो जाता है। तो जैसा कि प्रभु जी कहते हैं कि अगर हम अच्छा काम करना होता है तो भी हम संगत से सीखते हैं, और बुरा काम करना होता है तो भी हम बुराई से सीखते हैं। तो उसको उदाहरण से एक समझा, जैसे सड़क पे एक पत्थर पड़ा हुआ है, तो जो क्या होता है, जो सतोगुणी व्यक्ति होता है वो पत्थर उठा लेगा, सोचेगा चलो अच्छा भाई काम की चीज है, मैं इसको पेपर वेट बना लेता हूँ। अच्छा, रजोगुणी व्यक्ति क्या है, रजोगुणी व्यक्ति उदाहरण दे के समझा रहे हैं कि रजोगुणी व्यक्ति क्या है, उस पत्थर को उठा लेगा, वो सोचेगा चलो इसको कुछ काम कर लेते हैं, उससे शरीर को की खाज मिटाने के काम कर लेगा वो, ठीक है। और जो तमोगुणी व्यक्ति है उसको उठाएगा तो क्या सोचेगा, वो सोचेगा कि चलो रख लेते हैं, किसी को मारने के काम आएगा, ठीक है, तो किसी पे प्रहार करने का काम आएगा। तो क्या है, ये समझने की चीज है कि वही पत्थर है, लेकिन देखिए अलग अलग अगर भावना है तो उस हिसाब से कैसे जो है हमारा जो है जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं तो वैसा हम पे प्रभाव आता है। तो जीव का स्वरूप क्या है, हम सब लोग जानते हैं कि जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्णदास। तो जीव का जो स्वरूप है वो कृष्ण की सेवा करना है। हम कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे तो माया की सेवा करेंगे, है ना। परंतु यहाँ जीव जो है कृष्ण की सेवा को भूल गया है और माया को भोगना चाहता है। हम लोग जो है या तो माया की सेवा करते हैं, अगर कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे तो माया देवी क्या है, वो जीव के समक्ष जो है 3 गुण प्रस्तुत करती है, तीनों गुण। तो माया देवी जो है प्रकृति की जो है वो 3 गुण प्रस्तुत करती रहती है और अवसर देती रहती है कि जीव चुनाव कर लेगी, भाई तुम कौन सा गुण की तरफ जाते हो। हमारे पास इसलिए बार बार ये ऑप्शंस आते रहते हैं कि हम जो है आध्यात्मिकता में भगवान की भक्ति की तरफ जाएं या हम माया की सेवा में 3 गुणों की तरफ जाएं। तो जो सतो गुण है उसको जो भोगना चाहता है, ठीक है ना, वो भोगना चाहता है, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहता है और उसी सुख में भोगना चाहता है, उसी में बंध जाता है, ठीक है। और वह जीव जो है इसमें फंस जाता है। और जो रजोगुणी व्यक्ति है वो जो है उसका क्या होता है, वो जीव को अधिक से अधिक विषयों का भोग करना चाहता है, वो उसमें फंस जाता है ना, उसका जो है लोभ और तृष्णा के चक्कर में वो फंस जाता है। और जो तमोगुणी व्यक्ति है वो क्या है, वो जो है कोई भी जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, हम सब लोग जानते हैं जो कर्म लिखे हुए हैं उनका पालन नहीं करता है, ठीक है ना। जो जीव शास्त्र है उसका पालन नहीं करेगा जीव, और जो शास्त्र साधु और आचार्य जो शिक्षाएं देते हैं उनको नहीं मानता है, तो क्या करता है, वो अपने मनमाने ढंग से काम करता है, ठीक है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, वो तमोगुण में बंध जाता है, ठीक है। और तमोगुण का सबसे बड़ा जो लक्षण बताया गया है वो आलस्य, निद्रा और अज्ञान है, उसमें वो फंस जाता है। तो ठीक है, तो ये 3 गुणों को और हम और अच्छा समझने का प्रयास कर सकते हैं। कैसे, 3 भाइयों का उदाहरण ले लेते हैं। 3 भाई कौन कौन है, सब लोग जानते हैं हम लोग उन 3 भाइयों को, एक रावण, एक कुंभकर्ण और एक विभीषण, ठीक है। तो हम सब लोग जानते हैं कि 3 भाइयों में से विभीषण ने क्या किया, विभीषण जो है सतोगुणी था, उसने जो है सत्व गुण का संग किया और उसने अपनी तपस्या किया और उसने उसका मन जो है सदैव धर्म में लगा रहता था। और उसके फलस्वरूप क्या हुआ, विभीषण को सतोगुण में बंद की वजह से उसको ज्ञान मिला, और ज्ञान की वजह से उसको पता चला कि हमें जो है श्री राम भगवान की उसको जो है शरण लेनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए विभीषण के चारों तरफ भी जो है राक्षस थे, जो सबकी रामचंद्र जी के बिल्कुल क्या कहना चाहिए दुश्मन थे, एक तरीके से उनके अगेंस्ट थे। लेकिन विभीषण वहां रह के भी हम सब लोग जानते हैं कि लंका में भी रहकर वो भगवान राम की भक्ति करता था, ठीक है। और दूसरा अगला उदाहरण क्या है, रावण का। रावण क्या है, उसने भी बहुत तपस्या करी, रजोगुण का संगी था, वो रजोगुणी में था। उसने तपस्या करके क्या मांगा, उसने भोग और ऐश्वर्य को प्राप्त करने का प्रयास किया। उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उसको जो है लोभ और तृष्णा इतनी ज्यादा उसके अंदर हो गई, ठीक है ना, कि उसने ऐसा काम कर डाला जो उसको कुछ संकट में डाला, उसने सीता का हरण कर डाला, ठीक है ना। तो सब हम लोग जानते हैं कि उसका क्या हुआ। और तीसरा क्या है, कुंभकर्ण। तो कुंभकर्ण क्या है, उसने भी तमोगुण का संग किया और उसने तपस्या की, और वो अपनी इच्छा के अनुसार जो है उसने क्या किया, तमोगुण के बंधन में बंध गया। क्यों,
क्योंकि वो क्या उसने कुंभकर्ण को क्या तमोगुण ने बांध दिया, क्योंकि वो हमेशा निद्रा और आलस्य में रहता था, जैसा हम सब लोग जानते हैं ना, तो निद्रा और आलस्य में रहता है। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि जो जीव जिस गुण का संग करता है वह गुण उसे ऐसे ही कार्यों में बांध देता है जिन्हें जैसे सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी में बांध देता है। अच्छा, प्रकृति के द्वारा नियंत्रित होने के कारण जो है मनुष्य की योजनाएं विफल हो जाती है। उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कैसे समझना चाहिए हम लोगों को कि जो है जो हम लोग करते हैं वो हमेशा कहते हैं ना, अंग्रेजी में बोलते हैं कि हम लोग प्रपोज करते हैं और मतलब भगवान जो है उसको जब तक अलाउ नहीं करेगा तब तक वो कार्य पूरा नहीं होता है। तो प्रभुपाद ने इसी श्लोक के ऊपर मेलबोर्न में लेक्चर दे रहे थे। इस श्लोक में जब प्रवचन कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि जिस प्रकार पृथ्वी में क्या होता है, ठीक है ना, हम लोग जानते हैं कि इस पृथ्वी पे एक पहले पूरे पृथ्वी का जो है पूरा एक ही राष्ट्र, हम लोग सब जानते हैं, एक ही राष्ट्र था और उसका एक ही राष्ट्रपति हुआ करता था, ठीक है। लेकिन उसके बाद धीरे 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 बढ़ते चले गए लोग और उसके बाद बहुत सारे देश बन गए, है ना। तो प्रभुपाद एग्जाम्पल देते थे कि संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त मतलब एक राष्ट्र, एक राष्ट्र, तो एक राष्ट्र बनाने का प्रयास किया जा रहा है ना। कितने प्रभुपाद के बताते हैं उस समय 20 साल से जो है लोग प्रयास कर रहे थे कि असंगठित मतलब जो है सब लोग संगठित हो जाए, लेकिन फिर भी लोग जो है और टूटते जा रहे थे, है ना। प्रभुपाद सब लोग चाहते, संयुक्त राष्ट्र क्या चाहता है कि एक झंडा बने, सब लोग उसको माने, लेकिन हम लोग जानते हैं कि झंडे बहुत सारे बनते जा रहे हैं ना। जैसे इंडिया था उसमें से पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, तो हम लोग हिस्ट्री में जानते हैं कि इस तरीके से अलग अलग जो है बढ़ता चला जाए। तो प्रभुपाद क्या कहते थे कि ये संयुक्त राष्ट्र कभी भी सफल नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों सफल नहीं हो सकता? क्योंकि ये कभी संगठित नहीं हो सकते, क्योंकि इसका कारण प्रभुपाद बताते थे, प्रकृति क्रियामाणानी गुणे कर्माणी सर्वशा, मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो है प्रकृति के वश में है और पूर्णतः वश में है। जब तक हम इस भौतिक जगत में भौतिक प्रकृति के वश में रहेंगे तब तक कोई संगठन होने का कोई संभावना नहीं है। प्रभुपाद इसका उदाहरण देके समझाते थे। दूसरा प्रभुपाद क्या बताते थे कि जीव जो है स्वयं ही नियंत्रित होना स्वीकार करता है, मतलब हम लोगों को जो फ्रीडम मिली है हम उसका मिसयूज करते हैं, इसी की वजह से हम जो है गुण में बंध जाते हैं। उसका उदाहरण प्रभुपाद कैसे देते थे? उसका उदाहरण देते थे कि पुलिस भाग में, ठीक है ना, जब तो हम अच्छा सही काम करते हैं तब तक पुलिस हमें कुछ नहीं कहती है, लेकिन जैसे ही हम कुछ अपराध करते हैं तो पुलिस हमें आके पकड़ती है। तो इसी प्रकार से ये माया का काम है ना। यदि हम अपराध करेंगे, अपराध किसने किया? पुलिस को आप गलत नहीं कह सकते। किसी ने अपराध किया, गलत काम किया, तो जाके पुलिस ने उसको पकड़ा, तो पुलिस गलत नहीं है। आपने गलत काम किया, गलत काम करने वाला जो है उसकी वजह से हुआ। तो वही जो है उदाहरण देके समझाया जाता था कि जब अपराधी हम तब बनेंगे तब पुलिस जाके हमको नियंत्रण में करेगी। और हमारा अपराध क्या है? हमारा अपराध है कि कृष्णा बहिर्मुख कोई भोग वांछा करे। तो हमने जब कृष्णा से मुंह हटा के भोग वांछा करने के लिए माया की तरफ मुख किया, उसकी वजह से ही जो है हमें आके पुलिस मतलब माया ने आके पकड़ लिया, ठीक है। और कृष्ण अगर भोगता है, ठीक है, तो हम अगर कोई हमको ये पता चल जाए कि सबके भोक्ता कौन है, वो श्री कृष्ण भगवान है, तो फिर हम जो है इस माया के चंगुल से बच सकते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रभुपाद जी क्या बताते थे कि जैसे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे वहां पे, तो प्रभुपाद कह रहे थे कि सबकी अलग अलग धारणा है, अलग अलग मनोवृत्ति है ना। और इसमें से प्रत्येक एक व्यक्ति की अलग अलग आध्यात्मिक और भौतिक जो है जगत, मतलब भौतिक उसकी प्रकृति है, और उसी भौतिक जगत की प्रकृति की वजह से उसको ये जो है सब शरीर जो है मिला हुआ है। अच्छा, तो जिस प्रकार से हम लोग प्रभुपाद एक और उदाहरण देते थे कि जैसे अस्पताल है ना, अस्पताल में क्या होता है कि जैसे अलग अलग मरीज अलग अलग बीमारियों से होते हैं, उसी तरीके से इस जीवन में भी, इस संसार में भी अलग अलग जो जीव है वो अलग अलग बीमारियों से ग्रसित है। इसी के कारण जो है वो पीड़ित है अलग अलग बीमारियों से। तो हम इस भौतिक जगत में जो है देख सकते हैं, इसका उदाहरण देकर समझाया जाता है। और भौतिक जगत का या कारागार का, अब जैसे कारागार होता है, जेल होती है, उस जेल के अंदर क्या होता है, अलग जो कैदी है उसको अलग कैदी का वेशभूषा पहनाई दी जाती है। उसका कारण क्या है? उसी तरीके से संसार में जीवात्मा को एक अलग शरीर मिल गया है। तो इस तरह से एनालॉजी के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि जो है हमने अपराध किया, इस वजह से हम लोग जो है भौतिक जगत में आए और हम लोगों को ये जो शरीर है ये प्राप्त हुआ, और हम भगवान को भूल गए। तो हमारा अपराध क्या है? कोई अपराध करता है तो जेल में जाता है, तो हमारा अपराध क्या है कि हम भगवान को भूल गए, ठीक है। तो
जैसा कि प्रभुपाद एक और एग्जाम्पल देते थे कि कोई भी धनी व्यक्ति का अगर कोई पुत्र है, ठीक है, और वो कहने लगे कि मैं जो है घर छोड़ के चला जाता हूँ, तो वो सारी दुनिया में भटकेगा और उसको जो है कभी भी वो सुख नहीं मिलेगा। तो हमारे लोगों की भी स्थिति ऐसी है कि हम लोग भगवान के जो है भूल गए हैं, इसलिए हम लोग जो है इस संसार में भटक रहे हैं, ठीक है। और हम लोगों को अपराध जो यही है कि हम लोग भगवान को भूले हैं और हम भगवान के पुत्र हैं और उनके अंश हैं। अगर ये हम लोगों को ज्ञान मिल जाए, ठीक है, तो सर्वशक्तिमान जो हमारे भगवान है श्री कृष्ण है, और उनके महल में हम लोग वापस जा सकते हैं। मैं इस भौतिक जगत में स्वतंत्र रूप से भोगने के लिए आया हूँ, यही अपराध है और हम इसीलिए से इसको कष्ट को भोग रहे हैं। इसी को क्या बताया प्रभुपाद जी ने इस श्लोक में, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्ये, ठीक है ना। तो भौतिकवादियों के लिए ये प्रभुपाद इस श्लोक में ये बताते हैं, क्या बताते हैं कि अहंकार के कारण जो है हम लोग विमोहित हो गए। इसमें क्या एक शब्द आया, विमूढ़ आत्मा, है ना। विमूढ़ आत्मा को अगर आप शब्द को पढ़े तो मूढ़ का मतलब क्या होता है? मूढ़ का मतलब होता है मूर्ख, और इसमें लेकिन मूढ़ नहीं आया, इसमें विमूढ़ आया। विमूढ़ का मतलब वी और लग गया साथ में, ठीक है ना। तो वी का मतलब क्या हो गया? विशेष रूप से मूर्ख है, ठीक है ना। जो लोग विशेष रूप से अत्यंत मूर्ख है, उसका जो है जो वर्ड मीनिंग है वो अत्यंत मूर्ख है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद यही बताते थे कि हम लोग इस शरीर को ही जो है समझ लेते हैं, इसलिए हम लोग ये मूर्ख है, ठीक है। मैं शरीर हूं, ये बात को जो लोग मानते हैं वही मूर्ख कहलाते हैं। तो ये जो जीव है वो प्रकृति के कार्य को समझ नहीं पाता है। तो जो विमूढ़ आत्मा जीव है वो इस प्रकृति के जो कार्य चल रहे हैं उसको नहीं समझ पाता है। प्रकृति शरीर को सदा बदलती रहती है, ठीक है ना। अब ये ज्ञान की प्रकृति शरीर बार बार बदल रही है, बार बार बदल रही है, हम लोगों को कैसे मिला? ठीक है ना। हम लोगों को इसलिए मिला क्योंकि हम लोग जो है प्रभुपाद की कृपा से हम लोगों को ये जो हम लोग भगवत गीता का ज्ञान अर्जित करते जा रहे हैं, इसी की वजह से हम लोगों को ये सब पता चल रहा है। अगर जिसको ये नहीं पता आप उसको बताने का प्रयास करिए, वो सब कहेगा कि अरे क्या है ये सब, उसको समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो है वो ना तो श्री कृष्ण को जानता है, ना अपने आप को जानता है, ना अपने संबंध को जानता है। तो इसीलिए प्रभुपाद क्या बोलते थे कि ये जो क्या है, ये साइंस है, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन है ना। तो इसका एक और उदाहरण देते हैं कि जैसे रेलगाड़ी में आप बैठे हुए हैं, तो आप बाहर देखते हैं तो आप है तभी पता चलता है कि रेलगाड़ी दौड़ रही है तेजी से। अगर आप बाहर नहीं देखेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा, आपको लगेगा कि बस रेलगाड़ी के अंदर ही बैठा हुआ हूं, ठीक है ना। तो जो रेलगाड़ी के अंदर बैठा है इसकी तुलना ऐसे की गई है कि जो आदमी बाहर नहीं देख रहा है वो एक अज्ञानी के रूप में है, ठीक है ना। तो जब तक जो है हम बाहर नहीं देखेंगे तब तक हम रेलगाड़ी को सब कुछ समझ लेंगे, लेकिन जब बाहर देखते तो पता चलता है अरे रेलगाड़ी तो बहुत तेजी से दौड़ रही है। तो यही प्रभुपाद बताना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं उन्हीं को यह दृष्टि प्राप्त होती है। कैसे? गुरु, साधु और शास्त्र के माध्यम से यह ज्ञान प्राप्त होता है कि हम ये देख सकते हैं कि हमारा शरीर कैसे बार बार तेजी से परिवर्तित हो रहा है और हमको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो यही प्रभुपाद कहना चाह रहे हैं इस श्लोक में। एक आगे आता है, मैं करता हूं, ठीक है ना, कर्ता हम इति मन्यते। तो हम लोग क्या है, अज्ञान के कारण जो है कि वे देह में अपने आप को पहचान लेते हैं। हम लोग जो है शरीर रूपी देह को ही सब कुछ मान लेते हैं और कर्मों में उनकी आसक्ति इतनी ज्यादा होती है कि वो सोचता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। और भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा समस्त कर्म किए जाते हैं, परंतु फिर भी जीवात्मा अपने कर्मों को कर्ता मान लेता है ना। इसका अर्थ यह है कि तीनों गुणों से बंधा हुआ जीव गुणों के अनुसार कर्म करने के लिए विवश है, परंतु फिर भी वो अपने आप को स्वतंत्र रूप से कर्म करने के लिए वाला समझता है। तो हम लोग तीनों गुणों से बंधे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम क्या मान रहे हैं कि जो है हम स्वतंत्र हैं। तो ये जो है समझने का प्रयास करिए, हम लोग बंधे हुए हैं लेकिन फिर भी हम मान रहे हैं स्वतंत्र हैं। तो इसको जो है एक और उदाहरण से समझा जा सकता है। इसको उदाहरण से कैसे समझा जा सकता है कि जो बैलगाड़ी होती है, ठीक है ना, उस बैलगाड़ी में क्या क्या चीजें होती है? बैल होता है और एक उसका जो है चालक होता है और गाड़ी होती है और उसकी एक जो है जो जिसको क्या बोलते हैं, जो रस्सी होती है वो होती है, ठीक है। तो जो बैल है वो कभी धीरे चलता है, कभी तेज चलता है, ठीक है ना, कभी रुकता है। तो उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? ठीक है, आप खाली बैल को देखेंगे तो सोचेंगे वो अकेला चल रहा है, लेकिन उसको कंट्रोल करने वाला कौन है? उसको कंट्रोल करने वाला जो है वो चालक है ना। उसकी वो रस्सी से उसे कंट्रोल करता है। उसी प्रकार से जो माया देवी है वो अपनी इच्छा के अनुसार जीवन को अलग अलग प्रकार के कर्म करवाती है, और हम जो जीव है वो हमारी तुलना कैसे, वो बैल की तरह है,
और जो हमारा शरीर है वो क्या है, वो गाड़ी की तरह है, और रस्सी की तुलना जो है वो तीनों गुणों से है। और बैलगाड़ी का स्वामी कौन है? माया देवी है। माया देवी हमको जो है घुमा रही है और हम उसी तरीके से चल रहे हैं। तो जिस प्रकार से बैलगाड़ी का स्वामी बैल को रस्सी के द्वारा गाड़ी से बांधकर अपनी इच्छा के अनुसार कर्म कराता है, उसी प्रकार माया देवी हमें तीनों गुणों से जीवात्मा को शरीर में बांधकर इच्छा के अनुसार कर्म कराने के लिए विवश करती रहती है। ठीक है। और वह स्वतंत्र रूप से, जो जीव है वो कभी भी स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता, लेकिन अहंकार के चलते हमें भगवान क्या कहते हैं कि अहंकार के चलते जीवात्मा इतना मूर्ख बन गया है कि वह तीनों गुणों से बंधा हुआ है और माया देवी की वजह से उसकी इच्छा के अनुसार कार्य कर रहा है, फिर भी वो समझ रहा है कि मैं स्वतंत्र हूँ। तो ये जो है स्थिति है ना, इस अहंकार विमूढ़ आत्मा जीव की। तो लेकिन ये सब जो बातें हो रही है उन लोगों के हो रही है जिनको की भौतिकवादी है और भौतिकता में पूरी तरीके से समाये हुए है। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, ठीक है, वो व्यवहार में ऐसा कहता है कि ये सब जो कर रहा है, ठीक है ना, परंतु अपने अंतर मन में ये मानता है कि उसके शरीर की रचना प्रकृति द्वारा की गई है और उसके संचालक कौन है? तो भक्त है, वो जानता है कि इसके संचालक कौन है, श्री कृष्ण की अध्यक्षता में ये सब काम हो रहा है ना। लेकिन भौतिकवादी व्यक्ति यह नहीं जानता और अंतोगत्व श्री कृष्ण की वो जो है अधीन में ही है, माया द्वारा। तो अहंकार वश जो है ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र पूर्वक करने का श्रेय लेना चाहता है और उसी अज्ञान, यही उसके अज्ञान का लक्षण है। उसे यह नहीं होता कि जो स्थूल है, हम लोग जानते हैं कि हमारा जो शरीर है स्थूल और सूक्ष्म शरीर की रचना से बना हुआ है, ठीक है ना, वो क्या है, वो भगवान की अध्यक्षता के अंतर्गत सब चल रहा है। और शरीर और मानसिक कार्य जो है कृष्ण भावनामृत में रहकर श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। जो भक्त है वो जानता है कि उसे जो कर्म करने हैं वो किसके लिए करने हैं, वो जो है भगवान की प्रीति के लिए करने हैं, भगवान की सेवा के लिए करने हैं। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, केंद्र में किसको रखना चाहिए, भगवान को रखना चाहिए, ना कि अपने आप को रखना चाहिए। तो भगवान जो है इसके, प्रभुपाद जी इसी के माध्यम से यही बताना चाह रहे हैं। और भौतिकवादी व्यक्ति जो है वो अपने को कर्ता समझ लेता है और भोक्ता भी समझ लेता है। तो ये भी भगवान ने बताया कि कर्ता और भोक्ता दोनों मान लेता है। ठीक है। तो एक और उदाहरण जो है देते हैं प्रभुपाद जी, बहुत क्या वो देते हैं कि जिस प्रकार से जो हम लोग को शरीर मिलता है, चीता है ना, हम जानते हैं चीता और शेर, उसका जो शरीर मिला क्यों मिलता है, कहते हैं ना बहुत कोई आदमी मांसाहारी होता है बहुत ज्यादा, तो वो अगले जीवन में क्या बन जाता है, वो जो है एक मांसाहारी जीव बन जाता है। तो जिस प्रकार से चीता और जो होता है उसको क्या होता है, उसको वैसा ही शरीर दे दिया भगवान ने जैसी उसने इच्छा करी। तो वो शरीर उसको क्यों लिया उसने, ऐसा शरीर क्यों मिला ऐसा शरीर, क्योंकि उसने ऐसी इच्छा करी थी। और इच्छा उसने क्या करी थी कि वो बहुत बलवान बने, उसके बाद बहुत शक्ति रहे, ठीक है ना, और मुझे ऐसे दांत मिले जिससे कि मैं जो है पशु का आक्रमण कर सकूं, उसको खा सकूं, ठीक है। तो वैसा ही शरीर मिल गया। लेकिन क्या उसको ऐसा शरीर मिलने के बाद भी जैसी उसकी इच्छा थी वैसी उसकी इच्छा पूर्ति होती है? क्या वो जब चाहता है उसे जो है शिकार मिल जाता है? हम सब लोग जानते हैं कि ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो प्रभुपाद इसका उदाहरण देते थे कि अधिक बलवान होने के बावजूद भी वो क्या है, प्रकृति के अधीन है ना। चीता बहुत बलवान होता है लेकिन वो हमेशा भूखा रहता है। उसे भोजन कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, वो किसके हाथ में, उसके हाथ में नहीं होता है ना, ठीक है ना। उसको कैसा अवसर कब मिलेगा, कोई पशु उस पर आक्रमण करे, है ना, और वो किसी पशु पे जाके आक्रमण करे और उसको मिल जाए, वो उसके हाथ में है क्या? उसने इच्छा करी लेकिन उसके बाद भी ऐसा शरीर मिलने के बाद भी वो क्या है। तो कहने का क्या तात्पर्य है, अंतोगत्वा जो है क्या है, वो प्रकृति जान गुणान, तो प्रकृति के जो है वो भी बंधा हुआ है। इसी प्रकार से आप बहुत सारा उदाहरण देख लीजिए कि अभी क्या है, ऐसी प्रभुपाद उस समय में एग्जाम्पल देते थे कि जो कैनेडी है उस टाइम जो है, जो अमेरिका का राष्ट्रपति है, उसको भी कितनी चिंता है, ठीक ना, सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति और सबसे ज्यादा पावरफुल राष्ट्र का वो राष्ट्रपति, लेकिन उसको भी चिंता थी। तो प्रभुपाद ऐसा उदाहरण देते थे। और आज के समय में भी आप देख लीजिए, ठीक है ना, हम लोग बहुत नाम नहीं लेते लेकिन देखिए बहुत बहुत सारे लोग जो है कितने बड़े बढ़िया राष्ट्र और कितने कितने बढ़िया क्या कहते थे हम लोग, क्या बोलते थे, कुछ राष्ट्र होते हैं विकासशील और कुछ होते हैं विकसित। तो विकसित देशों का भी क्या हाल हो गया, भगवान ने क्या कर दिया उस हम लोग देख रहे हैं कोरोना काल में कैसा हो रहा है। तो जो लोग बहुत ज्यादा विकसित देश के, बहुत ही ज्यादा विकसित क्या कहना चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनका भी हाल खराब हो गया है ना, हम लोग जानते हैं। तो ये प्रभुपाद जो है ये एग्जाम्पल शुरू से दिया करते थे, देखिए, और वो आज जो है कारगर साबित हो रहा है। तो मूर्ख व्यक्ति क्या है, उसकी पहचान यही है कि वो अपने आप को शरीर मान लेता है, शरीर से पहचान करता है
और आधुनिक शिक्षा भी जो है जो दी जाती है, प्रभुपाद ये भी बताते हैं कि आधुनिक शिक्षा भी जो है इसी पे आधारित है, वो लोगों को मूर्ख ही बना रही है। जब तक आध्यात्मिक शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक कुछ नहीं होगा। तो आगे वाले श्लोक में भी प्रभुपाद जी ने मतलब भगवान ने क्या बताया कि जिन लोगों के अंदर कृष्ण भावनामृत का बल है, वो लोग तो अपने आप को प्रकृति के तीनों गुणों के बंधन से मुक्त जो है कर सकते हैं। तो जिनको आध्यात्मिक ज्ञान है वही जो है इन तीनों प्रकृति के जो गुण है उनसे जो है ऊपर गुणातीत हो सकता है। ठीक है, और उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो मोहग्रस्त जो जीव है, हम लोग सब जानते हैं जो मोहग्रस्त जीव है वो क्या, ममत्व मतलब मेरा मेरा करते हैं, है ना, उसमें ये वाली बुद्धि है और वो निष्काम कर्म नहीं कर रहा है। ठीक है ना, और भगवान की प्रीति के लिए कार्य करना नहीं चाह रहा है। वो किसकी प्रीति के लिए कार्य करना चाह रहा है, अपनी प्रीति के कार्य के लिए करना चाह रहा है, इसीलिए वो जो है मोहग्रस्त है। तो ये तो भगवान ने देखिए कितना अच्छा ज्ञान दिया, प्रभुपाद जी ने हम लोगों को समझाया है। तो हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को कुछ नहीं करना है, केवल ABCD पढ़नी है। ABCD मतलब एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, हम लोगों को भक्तों का संग करना है, प्रभुपाद की किताबें पढ़नी है, बुक्स, और C मतलब चैंटिंग, भगवान के नाम का जाप करना है, और हम इन तीनों गुणों के ऊपर पहुंच जाएंगे। D मतलब डाइट, भगवान को दिया हुआ, भगवान को ऑफर किया हुआ प्रसाद करना है। D मतलब DT करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो अब हम लोग अगले कार्यक्रम की तरफ बढ़ेंगे 8:15 से भजन संध्या की तरफ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। अच्युत गिरिधरदास प्रभु जी, आपका क्लास बहुत बढ़िया था प्रभु, बढ़िया क्लास था आपका। 327 श्लोक प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु, इट वाज वेरी वंडरफुल क्लास प्रभु, वेरी एनलाइटनिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। मैं समझता हूँ पूरे लोग, पूरे भक्तगण जो भी उपस्थित हैं इसका फायदा उठाए होंगे। बहुत बढ़िया क्लास था प्रभु जी का। हरे कृष्णा।